स्टूडेंट्स, आज हम लोग मीन डेविएशन का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि मीन डेविएशन किसी भी अनग्रुप डाटा का कैसे निकालते हैं। ओके, एंड मीन डेविएशन क्या होता है? यह एक डिस्पर्सन को मेजर करने का तरीका है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी पिछले वीडियो में लिए। तो अगर आप मीन डेविएशन का पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ इसको स्किप करें एंड पिछला लेक्चर देखिए, आप बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया। आज हम लोग मीन डेविएशन ग्रुप डाटा का निकालेंगे। ओके, अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए भी होंगे तो आप थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि मीन डेविएशन एक्चुअली में होता क्या है और यह डिस्पर्सन को कैसे मेजर करता है, किस तरह से हेल्प करता है मेजर करने के लिए। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्पर्सन क्या होता है। बहुत ही सिंपल मैं बताऊँगा। डिस्पर्सन मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव या वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कितना वेरी कर रहा है कोई भी डाटा। ओके, जैसे मैंने यहाँ कोई डाटा लिया 15, 25, 20, 15, 18, 20, तो ये हो गया हमारा डाटा। अगर इसका मीन कहेंगे तो मीन क्या बताता है? एक सेंट्रल वैल्यू बताता है। बोले तो एस सबका एक सेंट्रल वैल्यू बताता है मीन। सपोज यहाँ पे हो गया मेरा मीन आ गया, यह 25 और 30 के बीच में एन एवरेज ले रहे हैं। मीन क्या होता है? एवरेज बताता है। सपोज मेरा आ गया मीन 27। तो इस 27 से क्या होता है कि यहाँ सारे डाटा के एक मिड वैल्यू या सेंटर वैल्यू इसके अप्रॉक्स में, मतलब 27 एवरेज है हमारा। लेकिन ये एक फिक्स वैल्यू बताता है, एक सेंटर वैल्यू बताता है। कौन? मीन। लेकिन मीन के सारे सराउंडिंग के डाटा के बारे में ये मीन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। मीन सिर्फ अपने बारे में बताता है कि हाँ भैया हम यहाँ पे है, लेकिन इसके बगल में क्या हो रहा है, नहीं है, कैसा उसका डेविएशन है, किस तरह का उसका वेरिएशन है, ये सब कोई मीन नहीं बताता है। तो इसका फैलाव जानने के लिए कि हाँ इस मीन से इसका ये जो 12 है या 15 या 30 है, किस तरह से फैला हुआ है, इसको मेजर करने के लिए हमको आता है डिस्पर्सन। ओके, तो डिस्पर्सन में हमने पढ़ा था रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एंड नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं? मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं। मीन डेविएशन पढ़े। तो रेंज में हम लोग क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था कि एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में। रेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम कितना है? सबसे पहले तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा क्या है? 15। इसका क्या है? उसका सॉरी सब 12, 15, 18, 20, 25 एंड 30। इसका एवरेज, वैसे तो यहाँ पे एवरेज आना चाहिए था। सपोज चलो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ 19 है, तो ये हमारा हो गया मीन। तो मीन के बारे में तो जान गए कि एक सेंटर वैल्यू बताता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का तरीका होता है। ओके, नाउ अब हम लोग जानेंगे कि इस सेंट्रल वैल्यू से हमारा डाटा किस तरह से फैला हुआ है। तो पहला होता है रेंज। रेंज बताता है कि कितना दूर तक फैला हुआ है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कितना है? 30, या मिनिमम कितना है? 12, यानी कितना हो जाएगा मेरा? 18। ये बताता है कि रेंज हमारा मैक्सिमम से मिनिमम का रेंज कितना है? 18 का रेंज है। ये दोनों का रेंज कितना है? 18, मतलब कि 18 के अंदर में सारे डाटा है। क्वार्टाइल डेविएशन बताता है कि हमारा डाटा किसी भी मिड से, एंड मिड के मिड वाला, मतलब मिड से यहाँ पे जैसे मिड। क्वार्टाइल बताता है कि सबसे पहले डाटा को 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारे इस डाटा के, मतलब इतना दूर के अंदर का डाटा का इन्फॉर्मेशन क्वार्टाइल डेविएशन बताता है। ओके, अगर डिटेल लेना है तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छा से क्वार्टाइल डेविएशन बताया है। आज हम लोग मीन डेविएशन शुरू करेंगे। ओके, और मीन डेविएशन शुरू कर चुका हूँ, आज सेकेंड लेक्चर है हमारा। नाउ अब हम लोग जानेंगे मीन डेविएशन। देखो, क्वार्टाइल डेविएशन इतना इन्फॉर्मेशन बताता है, लेकिन बाकी और पार्ट का इन्फॉर्मेशन छोड़ देता है। ओके, बोले तो इधर का पार्ट एंड इधर का पार्ट का बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है। तो वो जो इस यहाँ फॉल्ट होता है, मीन डेविएशन पूरा कर देता है। देखो, एक आइडियल मेजर करने के लिए, एक आइडियल डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए यह कहा जाता है कि जो हमारा मेजरमेंट हो सारे डाटा पर बेस होना चाहिए। लेकिन रेंज सारे डाटा पर क्या बेस है? नहीं, रेंज हमारा सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम पर बेस है, बाकी सारे डाटा को छोड़ देता है। इसलिए ये अच्छा मेजर करने का तरीका नहीं है। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन मैंने बताया है कि सिर्फ बीच वाले डाटा को ही मेजर करता है, मतलब इसी डाटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है निकालता है, बाकी ये सब डाटा को इग्नोर करता है। इसलिए क्वार्टाइल भी एक अच्छा मेजर नहीं है। तब हमारा आया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन सारे डाटा को लेकर चलता है, ये एक बहुत ही अच्छा है। ओके, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे डाटा 15, 12, 15, 18, 20, 25 एंड 30। ये क्या कहता है कि एक आप मीन निकालिए, चाहे मीडियन निकालिए, चाहे मोड निकालिए। मीन डेविएशन या तो आप मीन के रिस्पेक्ट में निकालिए, या मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालिए, चाहे मोड के रिस्पेक्ट में निकालिए। ओके, तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है या माना जाता है मीन को सबसे अच्छा, मतलब मीन के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी का डेविएशन निकाल लें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है।
मतलब यह एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसलिए हम लोग मीडियन एंड मोड पर डिस्कस नहीं करेंगे, जिसका हमें सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ वही बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मीन से डेविएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका सबसे सपोज कि मेरा मीन आ गया 19, मैंने निकाला। मीन निकालने का तरीका जानते हैं, सबको ऐड कर देंगे। अब बटा कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुछ मीन आ जाएगा। तो मीन सपोज मान लिया मेरा कितना है 19 है। इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ओके, मैं आपको सिर्फ यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ कि हाँ मीन डेविएशन एक्चुअली में क्या होता है। डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस, एंड डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में होता है। ओके, तो यहाँ जो दो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट हमारा सारे डाटा रहेगा एंड दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा मीन वाला वैल्यू रहेगा। जैसे हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार से सारा डाटा का डेविएशन बोले तो डिफरेंस, या कितना दूरी पर है। तो 19 डाटा से 12 कितना दूरी पर है, तो इसका डिफरेंस निकाल देंगे। 12 माइनस 19 यानी कि हो जाएगा -7। पहले हम लोग इसको रखेंगे, देन इसको, पहले एक्स आई देन एक्स बार, इसको बोलेंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड बीच वाला क्या हमारा मीन है। मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो जब भी हम लोग डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन जब भी निकालेंगे तो पहले एक्स आई वाला मान रखेंगे, x1 x2 x3, तो इसको बोलेंगे एक्स आई का मान 1 2 3 4 एंड किसके रेफरेंस में निकालेंगे, एक्स बार के रेस्पेक्ट, इसको बोलते हैं डेविएशन। ओके, तो यहाँ का 12 से 19 का डेविएशन कितना है, -7। यह माइनस बता रहा है कि किस साइड में, राइट साइड में डाटा है। इसी तरह अगर इधर देखेंगे तो हमारा 19 से ये जो 30 है डाटा कितना है, तो 30 माइनस 19 हो जाएगा। इसका मतलब 11 है। 11 पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव बता रहा है कि ये जो मीन से हमारे जो इस डाटा का डेविएशन है यानी कि डिफरेंस है कितना है, 11 है। अगर सपोज अगर मीटर में लेना है तो कितना मीटर पहुँचेगा, 11 मीटर पर। ओके, इसको बोलते हैं डेविएशन। ओके, हम लोग अब इसका हम लोग सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन अगर पहला डाटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 19। इस डाटा का हो गया डेविएशन। और जब भी हम लोग डेविएशन की बात करते हैं तो कौन सा डेविएशन लेते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन बोले तो हम लोग निगेटिव साइन जो यहाँ पे आया इसको इग्नोर करके चलेंगे। तो एब्सोल्यूट डेविएशन कहने का मतलब कि हम लोग मोड का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, नाउ इसका डेविएशन 15 माइनस 19। ओके, इस हो जाएगा 18 माइनस 19। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, थोड़ा देर बढ़ा के आप जो मैंने कंटिन्यूस डाटा का निकाला, सॉरी ग्रुप डाटा का मैंने निकाला, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ यहाँ से बढ़ा कर आप आगे का वीडियो देख सकते हो। 10 मिनट लगेंगे हमको पढ़ाने में इसको। आप 10 मिनट के बाद ग्रुप डाटा का मीन डेविएशन देख सकते हैं। ओके, ना यहाँ पे 20 से तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 19 हो जाएगा 25 माइनस 19, 30 माइनस 19। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। तो 12 माइनस 7 किया तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो घटाव, दो पॉइंट का अंतर। ओके, तो इसका हो जाएगा 7, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, इसका हो जाएगा मेरा 4, इसका हो जाएगा मेरा 1 एंड इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा मेरा 6, इसका हो जाएगा मेरा 11, 19 से 10 29 11। ओके, तो देखो अब हमारे इतने सारे डेविएशन है, सारे डाटा को हम लोग एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करने का तरीका को क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब एक सेंटर वाले वैल्यू का मान निकालेंगे, एक सेंट्रल वैल्यू को मान निकालेंगे, वैसा वैल्यू जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालना जरूरी है। उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को आइदर हम लोग मीन, मीडियन या मोड से निकालते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग निकालेंगे, क्या कहा है कि इस डेविएशन को मीन से आप बताइए। ओके, क्वेश्चन में ही दिया है कि डेविएशन का क्या निकालना है, मीन। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन बताएगा कि जो डेविएशन है एन एवरेज कितना डेविएशन है। ओके, तो अब हम लोग इस सारे डाटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस डेविएशन का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। इसलिए हम लोग का टॉपिक है मीन डेविएशन। पहले आप डेविएशन निकालो, फिर उस डेविएशन को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दो, जिसे हम लोग मीन डेविएशन कहेंगे। यानी कि डेविएशन जो मैंने निकाला उसका आप क्या लेंगे, मीन लेंगे, इसका आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। इसी को कहते हैं हम लोग मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का हम लोग अगर कहें तो क्या लिख सकते हैं, फार्मूला कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन बटा नंबर ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन यही है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा,
7 + 4 + 1 + 1 + 6 + 11 बटा कितना 1 2 3 4 5 6 7 4 11 1 12 13 6 19 19 11 30 30 बटा 6 यानी 6 5 30। ये हो गया मीन डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बोले एक्स बार के रिस्पेक्ट बोले तो मीन के रिस्पेक्ट में हमने डेविएशन निकाला तो कितना आ गया 5। अब ये 5 बताता है कि जो मीन से हमारा एन एवरेज सभी डाटा का दूरी 5 है। लगभग सारे डाटा का जो डिफरेंस है इस मीन से लगभग सभी का डिफरेंस 5 है। एन एवरेज बताता है। एक्यूरेट वैल्यू तो सारे डाटा का तो नहीं देता है, लेकिन एन एवरेज बताता है कि हाँ इस फिक्स वैल्यू से, इस सेंटर वैल्यू से सारे डाटा का डिफरेंस कितना है 5 है। मतलब 5 के एन एवरेज बताया हुआ, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया है। किसी भी डाटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज बताता है कि हाँ सभी डाटा लगभग इसी के अप्रोक्स है, सभी डाटा इसी के आसपास है। मतलब क्या, जो 19 में हमारा मीन है एंड डेविएशन 5 आया, मतलब कि इस मीन से एन एवरेज 5 6 7 8 या 10 इसी के अप्रोक्स में सारे डाटा का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 19, सपोज 20 से 30 का डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, मतलब 5 के अप्रोक्स है। 5 के अप्रोक्स तो है नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं कि एन एवरेज 5 के आसपास में है। जैसे यहाँ 12 और 19 कितना है 7 है, तो 12 और 7 मतलब 7 और 19 का डिफरेंस कितना है 7 है, सॉरी 12 और 19 का डिफरेंस क्या है 7 है। तो 7 है मतलब क्या है एन एवरेज मीन डेविएशन 5 आया, तो 5 के अप्रोक्स में 7 आ गया। यही मेरा बताता है कि हाँ एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया कि 5 सारे डाटा एक 5 मतलब 5 के डिफरेंस से सारे डाटा क्या है वेरिएंस है सभी डाटा का। तो जब भी हमारा डाटा रहेगा तो डाटा गिवन रहेगा तो उसका 2 वैल्यू दे देगा एक्स बार, जैसे यहाँ 19 हो गया, एंड दे देगा मीन डेविएशन कितना आ गया 5। इसका मतलब हो गया कि अब हम लोग सारे इस सब डाटा को याद न करके अब 2 ही डाटा याद रखेंगे, जिसका मान है मीन और दूसरा है मीन डेविएशन। मीन बताएगा कि हमारा सेंटर वैल्यू कितना है 19 है, एंड डेविएशन बताया कि सेंटर वैल्यू से एन एवरेज सारे डाटा 5 के अप्रोक्स में सारे डाटा का वेरिएंस है, डिफरेंस है या फैलाव है। ओके, अगर हम लोग एक क्या कहते हैं ग्राफ के तरीका से देखें, ग्राफ के नज़रिया से देखें, तो सपोज़ मैंने यहाँ किया ओके, तो हमारा सपोज ये पर बहुत सारे डाटे हैं, बहुत सारे डाटे। तो इस बहुत सारे डाटे में एक 19 मेरा एक्स बार है, मीन है, जिसे सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। तो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। 19 कहने का मतलब है, मीन कहने का मतलब है कि एन एंड एवरेज सारे डाटा 19 के अप्रोक्स में सारे डाटा है। एंड देन अब बताया कि 5 जो मीन डेविएशन है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 5% या कुछ भी, कुछ 5 का डिफरेंस इधर है एंड 5 का डिफरेंस इधर है। एन एन एवरेज 5 यहाँ पे बताया और इसके अप्रोक्स कुछ है एंड इसके अप्रोक्स कुछ है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ डाटा के बारे में बता दिया, यानी कि लगभग सारे डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। ओके, इसे हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन। आई होप बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। मीन डेविएशन क्या है, डेविएशन मीन डेविएशन बताता है कि जैसे यहाँ 5 आ गया तो एन एन एवरेज मीन से सारे डाटा 5 के अप्रोक्स में, 5 के अप्रोक्स का डिफरेंस है सारे डाटा का, किससे मीन से। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं 19 है 20 है, कितना 1 का डिफरेंस है, मतलब 5 के अंदर में ही है। 19 है 25 है, कितना का डिफरेंस है 6 का अंतर, यानी 5 के अप्रोक्स में, 5 के अगल बगल में। 19 से 30 का डिफरेंस 11 है, मतलब 5 के आसपास में है। ओके, अगर मीन डेविएशन बहुत ज़्यादा आ गया, सपोज अगर मीन डेविएशन मेरा 30 आ गया, इसका मतलब क्या है इस डाटा से बहुत दूर तक विस्तार है, इसका डाटा का विस्तार कितना है, वेरिएबिलिटी कितना है, बहुत दूर तक इसका फैलाव है। ओके, मीन डेविएशन जितना कम आएगा डाटा उतना ही कंजेस्टेड, मतलब कि कम दूर में फैला हुआ रहेगा। तो देखो फैला हुआ रहेगा यानी डिस्पर्सन का मेजर कर दिया कि नहीं। ओके, यही हमारा मीन डेविएशन है। जितना कम मीन डेविएशन उतना ही कम दूर में हमारा डाटा, जितना ज़्यादा दूर में जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ही ज़्यादा दूर में हमारा डाटा रहेगा। तो इसको कहते हैं डिस्पर्सन। कितना दूर तक फैला हुआ है इसको मेजर करना हमारा कहलाता है डिस्पर्सन। अब मेजर करने का तरीका है मीन डेविएशन। तो हमने जो अभी जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया था इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। अब देखो अनग्रुप डाटा, अगर आप नए होंगे तो फिर अनग्रुप डाटा क्या है ऐसे नहीं जानते होंगे। देखो अनग्रुप डाटा उसको कहते हैं जो ग्रुपिंग जिसका नहीं किया हो रहता है। जैसे 11 12 सिंगल है भाई, 15 सिंगल है, 30 क्या है सिंगल सिंगल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा, मतलब किसी भी तरह का इसका ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है। ओके, तो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डाटा का, मतलब कि एक ग्रुपिंग में जब डाटा दिया रहेगा तब उसका डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे मीन डेविएशन कौन से डाटा का, ग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा।
एंड ग्रुप डाटा में हमें दो डाटा के बारे में पढ़ना होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं पहला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये सब मैंने बता रखा है कि क्या होता है नहीं होता है। सो इसे मैं थोड़ा सा इग्नोर करके चलूँगा एंड हम लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन मीन डेविएशन का कैसे बनेगा। ओके, देखो अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल का अगर आ गया तो आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल का भी आपका निकल जाएगा बहुत ईजी में। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट। अगर डिस्क्रीट आ गया तो कंटिन्यूअस भी बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका एग्जाम्पल जैसे होता है, जैसे आपको देगा जैसे किसी भी मार्क्स रहेगा, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स एंड इसका रहेगा फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स में क्या अंतर है मैंने बता रखा है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ 2 2 2 3 3 3, तो इसको कहते हैं हम लोग मार्क्स है कितना स्टूडेंट का 1 2 3 4 5 स्टूडेंट का मार्क्स है आउट ऑफ 5 में। किसी का 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि 2 है, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, 2 स्टूडेंट को 2 मार्क्स आया। 3 मार्क्स है, कितने स्टूडेंट को आया, सपोज 3 एक और देते हैं तो 3 मार्क्स यहाँ 4 स्टूडेंट को आया है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ मार्क्स है तो मार्क्स मैं दे रहा हूँ 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, तो सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ 2 मार्क्स को, 2 स्टूडेंट को आया है। 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, 3 स्टूडेंट को आया है। 35 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, 8 स्टूडेंट को आया है। 45 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, 14। 55 सपोज ले लेते हैं हमारा 8। 65 ले लेते हैं सपोज 3, ले लेते हैं 75 ले लेते हैं 2। तो इसको देखो, यहाँ जो मैंने डाटा एक सेट में लिया है कि 15 मार्क्स वाला स्टूडेंट कितना है, 2 है। मतलब क्या है, एक 2 गो ग्रुप का समूह हो गया। क्या है यहाँ पे एक सेट बना दिया कि 15 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। क्या बन रहा है, एक सेट बन रहा है। 25 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 3 है। मतलब क्या है, ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं ग्रुप डाटा। इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग ग्रुप डाटा कहेंगे। अब इसको डिस्क्रीट क्यों कहें, देखो डिस्क्रीट इसलिए क्या है क्योंकि सारे डाटा अलग अलग है। 15 मार्क्स वाले का अलग है, 25 मार्क्स वाले का अलग है, 20 मार्क्स 25 45 55 मार्क्स वाले का अलग ग्रुप है। मतलब हर मार्क्स का अलग अलग ग्रुपिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता ही है कि हाँ अलग अलग, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम लोग इसका निकालने वाले हैं मीन डेविएशन। क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, बोले तो मीन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले इस डाटा का मीन निकालेंगे, इसको बोलते हैं एक्स आई एंड फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ आई। आई होप आप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मार्क्स को बोलते हैं एक्स आई, मार्क्स के जगह पर सैलरी रहेगा, चाहे डेज रहेगा, कुछ भी रहेगा, इसको बोलते हैं एक्स आई। और फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ आई। तो मीन का क्या होता है फार्मूला, एक्स बार होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। इसको बोलते हैं सम, मतलब कि एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट गुना करने के बाद सारे डाटा का सम बटा एफ आई। ओके, मीन यही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक्स आई इंटू एफ आई। बोले तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, सम निकालेंगे, सॉरी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 5 में एक्स आई और एफ आई में क्या करना, गुना करना। 15 दूना 30, 25 दिया 75, 35 अठे 280, 45 14 में गुना करेंगे तो 630, ये दोनों में गुना करेंगे तो 440 एंड इसको गुना करेंगे 195 एंड देन 75 दूना 150। इसका सम क्या हो जाएगा मेरा, लगभग 1800 आ जाएगा। एंड इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1800 बटा समेशन ऑफ एफ आई। बोले तो इसका फ्रीक्वेंसी का सारे को कर देगा। आई होप आपको मीन निकालने आता होगा। इससे अगर नहीं आ रहा है तो आप इससे भी देख सकते हैं। एंड इसको काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा मेरा, कुछ 45। तो हमारा एक्स बार का मान कितना आ गया, 45। अब हम लोग डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन लेते हैं हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार। देखो ये भी क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट बोले तो मोड, यानी नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलेंगे। ओके, एक्स आई बोले तो ये हो गया, आई का मान 1 तो एक्स आई का बोले तो x1, आई का मान जब 2 तो एक्स आई बोले तो x2, x3, x4, x5, x6, x7। ओके, अब निकालेंगे हम लोग एब्सोल्यूट डेविएशन, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, तो क्या हो जाएगा, यानी इसको लिख देते हैं एक्स आई माइनस कितना है 45।
ओके, तो एक्स आई 1 तो पहला 5 हो जाएगा। 15 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में से 45 घटाएंगे तो -30। एंड हम लोग कौन साइन ले रहे हैं? एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं, इसलिए माइनस को इग्नोर करेंगे, हमारा आ जाएगा 30। ओके, इस 25 एक्स आई ये हो गया एंड एक्स बार मेरा क्या हो गया? 45। तो 45 में से घटाएंगे 25, 25 माइनस 45 कितना हो जाएगा मेरा? 25 20 हो गया। इसी तरह 35 में से 45 घटाएंगे तो 10, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, मैंने क्या दी? 45 को 0। 55 में से 45 घटाएंगे तो 10, 65 में से घटाएंगे तो 20 एंड देन इसको करेंगे तो 30। तो हमारा मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेफरेंस मानकर चलेंगे तो क्या होता है? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन बटा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एफ आई, सॉरी एक्स आई माइनस एक्स वाई इंटू एफ आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो हम लोग इसको अब किससे गुना करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। मीन निकालने का क्या काम होता है? मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? मीन निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ एक्स आई की जगह पर क्या आ गया? डेविएशन आ गया। मीन अब जैसे निकालते हो वैसे निकालेंगे। तो देखो 30 जो डेविएशन है कितने स्टूडेंट का है? 2। तो भाई इसमें और इसमें तो गुना करना पड़ेगा हमको। तो डेविएशन को सपोज डी से डिनोट करते थे, डी आई इंटू एफ आई हो जाएगा। डी को यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम लोग नहीं लिखे, यहाँ डेविएशन को डी लिख दे रहे हैं। तो डी आई इंटू एफ आई, 25 में से 30 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 20 में 3 करेंगे, 20 से 60। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग को मीन चाहिए। तो मीन कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी से गुना करने के बाद। तो 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 में 30 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। 10 में 8 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। 0 में 0 से गुना करेंगे 0। 10 में 8 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। एंड 20 जाए 60 हो जाएगा, प्लस 30 गुना 60 हो जाएगा। एंड देन इस सब का सम हमारा आता है 120, 180, 400। कितना आ जाएगा टोटल? 400। तो समेशन ऑफ इसका कितना आ गया? एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई। इसका जो सम कितना आ जाएगा? 400 बटा कितना स्टूडेंट है टोटल? एफ आई 40, यानी कितना हो गया? 10। तो मीन डेविएशन कितना निकल गया मेरा? 10। अगर इससे आपको अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ एक्स आई लिया, 10, 12, 13, 7, 5। ओके, एफ आई बोले तो अगर सपोज ये हमारा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, सपोज ये रुपया हो जाएगा। तो 10 रुपया कितना है? 5 है। 12 का बात सपोज मार्क्स ही है हमारा, किसी स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है। तो 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितना है? 5 है। 12 मार्क्स वाले स्टूडेंट 2 है, 3 है, 1 है, 5 है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन निकालने के लिए कहेगा आपको। मीन डेविएशन किसके? अबाउट मीन, मतलब कि अबाउट मीन बोले तो मीन को हम लोग रेफरेंस मानकर चलेंगे, मीन से डेविएशन निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग डेविएशन निकालेंगे, सॉरी क्या निकालेंगे हम लोग? मीन निकालेंगे। तो मीन क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई बोले तो ये दोनों का गुना करके सम। तो 10 बचे 50 प्लस 12 दूना 24 प्लस 13 थी 39 प्लस 7 एकम 7 प्लस 5 5 बचे 25। देखो एफ आई इंटू एक्स आई क्या है? गुना में है। एफ आई इंटू एक्स आई गुना में, मतलब 10 गुने 5, 12 गुने 2, 13 तिहाई 39, 7 एकम 7, 5 बचे 25। उसके बाद सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। मीन क्या करता है? सबका समेशन। तो सबका समेशन कर दिए बटा कितना है फ्रीक्वेंसी? 5 2 7 3 10 1 10 5 15 1 16। ओके, सबको ऐड करेंगे तो 4 4 4 8, सॉरी 9 है, 9 4 13, 13 7 20, 20 5 25। हासिल 2 5 2 7 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14 बटा 6। कितना आ जाएगा? 16 9 144, 16 9 के 16 थे 144, एक यानी कि 16 दशमलव कुछ इतना है, 16 छक 96, कुछ 8 दशमलव समथिंग। सपोज मैंने 8 ले लिया, अप्रोक्स 8 ले लिया। तो एक्स बार कितना आ गया मेरा? 8। अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन क्या होता है? एब्सोल्यूट डेविएशन लेंगे हम लोग को पता है कि एब्सोल्यूट डेविएशन लिया जाता है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट क्या होता है? एब्सोल्यूट डेविएशन होता है एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, मोड के साथ। तो पहला कितना है? 10 है, किसके रिस्पेक्ट में? 8 8। ओके, दूसरा हमारा है 12 फिर 8, तीसरा कितना है हमारा? 13 फिर 8 8 कहाँ पे? यहाँ पे। फिर यहाँ कितना है? 7 7 माइनस 8, उसके बाद हो जाएगा 5 5 माइनस 8 हो गया। इसका एब्सोल्यूट डेविएशन ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा?
4, ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 3। ओके, ये हमारा डेविएशन हो गया। सपोज डी से डिनोट करते हैं इसको, डी आई से। ओके, तो जिस तरह मेरा एक्स आई बोले थे यहाँ 10 का फ्रीक्वेंसी कितना था 5, उसी तरह अगर इसमें से 10 है तो इसी का डेविएशन यहाँ कितना आया था 2, तो 2 का डेविएशन बोले तो कितना है इसका फ्रीक्वेंसी, यहाँ अगर एफ आई लिखिए तो क्या है इसका 5, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है 1, इसका कितना है 5। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन एक्स रिस्पेक्ट में, तो मीन डेविएशन क्या कहेगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम बोले तो क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार है ये हमारा दिया हुआ, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट एंड देन उसका सम, ये दोनों क्या करेंगे गुना। तो 5 दूना 10 प्लस 4 दूना 8 प्लस 5 15 प्लस 1 एकम 1 प्लस 5 15 बटा कितना है, सबका सम कितना आया था 16। इसको ये दोनों को ऐड करेंगे इस सबको तो कितना जाएगा 16, देन 10 और 18 18 15 33 15 दूना 30 30 10 40 40 है 9 49 बटा 16, यानी 16 थे और ताले अप्रोक्स कितना 3, यानी कि मीन डेविएशन हमारा आ गया है। मीन डेविएशन एक्स बार के रेस्पेक्ट में बोले तो मीन के रेस्पेक्ट में कितना आया 3। ओके, तो इससे मेरा इन्फॉर्मेशन निकला इस डाटा से कि जो एक्स बार है हमारा कितना है 8 है, और मीन डेविएशन कितना है एक्स बार से जो डेविएट कर रहा है 3 है। देखो यहाँ बोल रहा है कि इस जो डाटा गिवन है इसका एन एन एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू 8 है, जिसका मीन डेविएशन बोले तो इस मीन से डेविएशन कितना है 3 है, मतलब सारे डाटा का इस मीन से 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 का डिफरेंस है। ओके, तो इससे पता चल जाता है कि डाटा ज़्यादा दूर तक फैला हुआ नहीं है, सारा डाटा 8 के अप्रोक्स में सारा मतलब सॉरी सारा डाटा 8 के ही आसपास में। यहाँ मीन डेविएशन कितना है बहुत कम है, बोले तो सारे डाटा 3 के ही डिफरेंस में होंगे, बहुत ही कम दूर फैला हुआ है। तो यही मेजर करता है, डिस्पर्सन मेजर करने का तरीका है, मतलब कैसे बता दिया कि यहाँ फैला हुआ है, बताया कि नहीं, यहाँ बता दिया कि मीन है कितना 8 है और 8 के सराउंडिंग हमारा डाटा लगभग 3 मीटर के इधर लेफ्ट हैंड साइड फैला हुआ है, लेफ्ट राइट फैला हुआ है। इस मीन से 3 मीटर के डिफरेंस में सारे डाटा 3 मीटर के अप्रोक्स चाहे 3 यूनिट के अप्रोक्स सारा डाटा फैला हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन को मेजर करने का एक तरीका, जिसे हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कैसे मीन निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं, ये हम लोग जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे ईजी तरीक़ा से समझने वाला वीडियो सारे सहपाठियों के पास आपका पहुंच जाए। ओके।